हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला फंड आपका लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी का है, दूसरा फंड आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है एंड तीसरा फंड गाइज आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का है। तो इन तीनों कैटेगरी से दो दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। और गाइज, ये तीनों ही म्यूचुअल फंड्स आपको अगले 12 से 15 सालों में बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइज, सबसे आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो दो म्यूचुअल फंड्स कौन सा है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है लमसम के माध्यम से। यहाँ पे हम लोगों ने दो फंड चूज करा हुआ है इस कैटेगरी से। पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। सेकेंड फंड है आपका यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 36.87% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 37.23% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले एक साल का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.56% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड दोनों फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो लास्ट 1 ईयर में या फिर कह लीजिए YTD यानी कि साल 2024 में अभी तक इन दोनों ही इंडेक्स फंड्स ने काफी अच्छे तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है। इसके बावजूद भी कि पिछले 1 से 1.5 महीने में मार्केट काफी अच्छा खासा गिरा हुआ है। बात करी गई इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 20.73% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.2% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.25% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड दोनों फंड्स का जो रिटर्न है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.07% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.7% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.39% का। तो गई पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों ही इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों फंड्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही निकल के आ रहा है। वहीं गाइस, बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि कौन सा फंड कितना ज्यादा वोलाटाइल है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो बात करें पहला फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96 का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96 का ही। एंड कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.66 का। तो गाइस, स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स सेम ही दिखने को मिलता है। दोनों फंड की जो वोलाटिलिटी है सेम ही दिखने को मिल रहा है।
एंड अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो गाइस ये दोनों ही इंडेक्स फंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो साप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75 का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो साप रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.77 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो दोनों इंडेक्स फंड का जो साप रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिलता है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि इन दोनों इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ठीक ही दिखने को मिलता है, खराब नहीं रहता है। एंड लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 1.91% का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का अल्फा की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.3% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो इन दोनों ही फंड्स का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड जो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है इसका अल्फा कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिलता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये सारी बातें आपका लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है हिस्टोरिकली। लेकिन गाइस अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई इन दोनों में से मुझे कौन सा बेहतर लगता है, तो मैं जाऊंगा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का देखें तो परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज भी देखें तो बेहद ही शानदार तरीके से निकल के आता है। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं तो ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप लमसम के माध्यम से पैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो फंड है आपके लिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड। एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर या फिर कह लीजिए वाईटीडी साल 2024 में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 28.06% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का साल 2024 का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.32% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले एक साल या फिर साल 2024 का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 25% के आसपास में। तो गाइस पिछले एक साल में या फिर साल 2024 में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न साल 2024 में काफी शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। गाइस बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 26.83% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.22% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 19% के आसपास में। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका रिटर्न काफी शानदार है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.72% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.96% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.28% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो वहीं गैस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.18 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.6 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.02 का। तो गाइस वोलेटिलिटी के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो साप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.49 का। एंड कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो है आपका 0.87 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड काफी बेहतर दिखने को मिलता है
अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, और दोनों फंड का साफ रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.18% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.42% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.55% का। तो गाइस दोनों फंड्स का अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिलता है, स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही फ्लेक्सी का म्यूचुअल फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी शानदार दिखने को मिलता है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड उनके लिए बेहतर हो सकता है जो कि थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहां पे सबसे पहले लमसम अलाउड है एंड आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो साल 2024 में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.44% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का साल 2024 की रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.27% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साल 2024 का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.89% का। तो गए साल 2024 में इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स ने अपनी कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, मार्जिनली ही सही, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखने को मिल रहा है। और गाइस एक बात आप सभी को मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये दोनों फंड मैंने क्यों चूज किया हुआ है, क्योंकि गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी से काफी सारे फंड ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। और यही दोनों फंड जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है जहां पे एसआईपी भी अलाउड है एंड लमसम अलाउड है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इन दोनों फंड्स को यहाँ पे कंसीडर किया है। बात करी गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.57% का। कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.37% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.75% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी के आसपास में ही है या फिर उससे बेहतर है। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी शानदार है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.79% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.9% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.84% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखे तो दोनों फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 48 से लेकर 49% के आसपास में। वहीं बात करी गई जिन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.41 का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.9 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.33 का। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखें तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.29 का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.22 का। एंड बात करें कैटेगरी का साप रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.15 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में दोनों ही फंड्स अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका साप रेशियो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.94% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.96% का। एंड बात करी कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.1% के आसपास में। तो गाइस अल्फा के मामले में
में भी देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो नंबर है ये बेहतर दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज से। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा ये कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो बेहतर दिखने को मिलता है बारिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है। यानी कि ये फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देगा, तो यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा होने वाला है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखे तो हमने 3 कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बात किया है। जहां पे देखे तो पहला कैटेगरी था आपका लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी, और जिसमें से मुझे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ पे दोनों फंड अच्छा है, लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है इन दैट केस आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर हो सकता है। एंड वही बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे दोनों में से मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। गाइस मुझे पता है कि भाई हाल फिलहाल में क्वांट के फंड्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भाई क्वांट के जो फंड है उसका रिटर्न बेहतर होगा, और क्वांट स्मॉल कैप फंड भी काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।